चौहान गुट ने फिर करवाया एक साथ 2 लावारिस शवों का दाह संस्कार। जनपद में एक इकलौता व्यापार मंडल चौहान गुट ही है जो 1 वर्ष से अधिक समय से जनपद में लावारिस शवों का निःशुल्क अंतिम संस्कार करवाने का काम करता है। आज ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल चौहान गुट एक साथ 2 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करवाने का नेक काम किया। जनपद रायबरेली में अब तक चौहान गुट ने 121 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करवा चुका है। एक लावारिस शव थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन स्थित मंदिर के पास एक शव मिला तथा दूसरा शव थाना मिल एरिया क्षेत्र के प्रगतिपुरम के साई मंदिर के पास बीमार अवस्था में मिला, जिसको इलाज हेतु जिला चिकित्सालय रायबरेली ले जाया गया, जहां पर परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसको लेकर संबंधित थानों की पुलिस ने उनके परिजनों की काफी खोजबीन के बाद जब परिजन नहीं मिले तो लावारिस शवों को अंतिम संस्कार हेतु ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल चौहान गुट प्रदेश अध्यक्ष जीसी सिंह चौहान से संपर्क किया। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद लावारिस शव का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ करवाया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष जीसी सिंह चौहान के साथ जिलाध्यक्ष मोहम्मद उमर, प्रदेश सचिव ऋतुराज सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी एसके सोनी, जिला मीडिया प्रभारी इम्तियाज खान आदि कई लोग उपस्थित रहे। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। आपने देखा होगा बहुत से समाज सेविकाओं को लोगों के लिए कार्य करते हुए अच्छे काम करते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं। आज मैं बात करूंगा, मैं इस समय खड़ा हूं बैकुंठ धाम में, जहां लाशों का दाह संस्कार होता है। यहाँ मैंने देखा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 लावारिस लाश का दाह संस्कार हो रहा है, क्योंकि वो लावारिस हैं, उनका कोई वारिस नहीं। जब पुलिस प्रशासन को 2 लाशें मिली अलग अलग थाने में, जब रायबरेली में, तो उन्होंने 72 घंटे कोशिश की अपने हर थाने में, जब नहीं हुआ तो यहाँ पर जो जिन्होंने जिम्मा उठाया है, जिनकी मुहिम चल रही है लावारिस लाश के दाह संस्कार का, हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे परिचय भी कराएंगे और उनसे जानेंगे भी। तो हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं इस समय बैकुंठ धाम में खड़ा हूँ, जहाँ लावारिस लाश जल रही है। आपकी ये मुहिम है, काफ़ी सालों से चल रही है, हर एक जगह चल रही है। तो ये मुहिम कब से चल रही है, इसके बारे में बताएं। और आज जो लावारिस लाश जली है, कहाँ से मिली है? देखिए, लावारिस लाश जलाने का हमारा सिलसिला विगत कई वर्षों चल रहा है, और मैं ये बताऊंगा कि आज एक मिलेरिया थाना अंतर्गत के लाश मिली हुई है और दूसरी लाश हमको सदर कोतवाली के अंतर्गत मिली हुई है, जिसका 72 घंटे बीत जाने के बाद में FIR पंचनामा कापी और पोस्टमार्टम हो करके उसकी कापी, और यहाँ पर जो कांस्टेबल SI आए उनका लिखा पढ़ी लेने के बाद में मैं लाशों को जलवाने का कार्य कर रहा हूँ। जैसा आप देख सकते हैं, दाहिनी तरफ मिलेरिया जल रही है, तो बाईं तरफ है समझ लीजिए कि सदर कोतवाली के अंतर्गत जल रही है। तो इस तरीके से हमेशा समझ लीजिए जलाने का कार्य हम लोग करते हैं और करते चले आ रहे हैं। हमारे साथ ऋतुराज सिंह प्रदेश सचिव आए हुए हैं और जिला अध्यक्ष मोहम्मद उमर जी हैं, और धरई व्यापार मंडल संजय मौर्य जी आए हुए हैं, और हमारे जो भी व्यापार मंडल के सदस्यगण हैं हमेशा इसी तरीके से मैं फ़ोन करता हूं, पहुंच जाते हैं। और मीडिया प्रभारी हमारे इम्तियाज खान जी और वसीम भाई जी और वो क्या कहते हैं एसके सोनी जी, जो कि हमेशा इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे फ़ोन करते हैं वो लोग पहुंच जाते हैं। इस मुहिम में जो आपकी चल रही है दाह संस्कार की लावारिस लाशों का, इसमें आपका व्यापार मंडल ही कर रहे हैं या शासन प्रशासन से आपको कोई मदद मिलती है? देखिए, शासन प्रशासन से हमको 1 पैसे नहीं मिली है। यहाँ तक कि कई बार हमने लकड़ी को भी कहा, लेकिन आज तक लकड़ी नहीं मिली। सालों हो गए, कितने SO आए, कितनों चले गए, कितने SP आए चले गए, लेकिन एक भी ट्राली लकड़ी आज तक हमको नहीं मिली हुई है। ये मैं अपने व्यापार मंडल से, अपने पदाधिकारियों से, और खुद मैं स्वयं ये समझ लीजिए नहीं करता है। 100-150 रुपये सस्ता शुल्क लिया जाता है, उसमें क्या होता है? इसके लिए जो आप लोग, इसके लिए कोई नहीं, आज तक कोई भी नहीं दिया है। जबकि रोशन जैकब आई, नंद कुमार नंदी प्रभारी थे रायबरेली के, मैंने कई जगह समझ लिख के दिया, सारी चीज़ किया, लेकिन आज तक एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं मिली हुई है। ना ये समझ लीजिए रायबरेली के अंदर एक सौदा संस्कार नगर पालिका के अंदर नहीं है, जबकि ये PM CM सबका क्षेत्र है। आज तक
ये बड़ी गर्व की बात है। 74 जिले में है, लेकिन नगर पालिका के अंदर एक भी सौदा संस्कार का सरकारी नहीं है। ये बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है। मैंने इसके लिए भी डीएम से, एसडीएम से सदर लिख करके दिया कि हमको कहीं ना कहीं जगह दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन दी जाए, हम उससे समझ लीजिए पूरा बिजली का बिल भरेंगे, हम उसको बनवाएंगे सौदागर। लेकिन आज तक नहीं मिला। जगह मिल जाए हमको, केवल जगह एसडीएम साहब स्वयं जो अभी भी मौजूद हैं, इन्होंने समझ लीजिए कहा कि जगह है ही नहीं है कहीं। तो ये बताइए, एक अगर नगर पालिका के अंतर्गत अगर सौदा संस्कार नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? ये बड़ी दुख की बात है रायबरेली के लिए। इसी के साथ मैं कहूँगा कि शासन प्रशासन, अब तो मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने वाला हूं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि रायबरेली के अंदर सरकारी सौदा संस्कार होना चाहिए, उसमें बहुत कम रेट पड़े। ये तो प्राइवेट है, यहाँ पे हमको 4,000, 3,000, 7,000 रुपये देना पड़ता है। तो मतलब कितना पैसा देना पड़ता है आप सोच सकते हैं एक प्रतिलास पे। और कहीं से हमको 1 रुपये का कोई नहीं है, और ना शासन प्रशासन से आज मिला है, ना कोई ये समझ लीजिए देता है। तो इसके लिए आश्वासन भी नहीं मिला? नहीं, आश्वासन तो सब देते हैं। यहाँ तक प्रतिभा शुक्ला से भी मैंने दिया लिख करके, रोशन जैकब से दिया, नंद कुमार नंदी को दिया, और डिप्टी सीएम को भी दिया। और मैं यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों को भी उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मैं सबको मैंने लिख के दिया। आज तक आश्वासन, हाँ चौहान साहब हो जाएगा, लेकिन किसी ने भी आज तक इसको पूर्ण नहीं किया। या एक ट्राली लकड़ी भी गिरा देते तब भी हम समझ लेते कि हाँ हमारे लिए इतना योगदान किया गया। आज तक मुझको कहीं से 1 रुपये का नहीं मिला हुआ है। बिल्कुल, आपने देखा, मैं इस समय जहाँ पे खड़ा हूँ, लावारिस लाश का दाह संस्कार हो रहा है। यहाँ पर मैंने जाना व्यापार मंडल चौहान गुट उद्योग व्यापार मंडल ऑल इंडिया, यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद, उन्होंने बताया कि हमने ये जिम्मा उठाया काफ़ी सालों से, जिसको लेकर के शासन प्रशासन से मैंने गुहार भी लगाई, लेकिन अभी तक यहाँ इनको कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। जो ये सदस्यता शुल्क अपने व्यापारियों से जो लेते हैं, उसी से दाह संस्कार कराते हैं। जबकि आपने देखा होगा यहाँ बहुत समाज सेवी, लेकिन आज तक किसी ने जिम्मा नहीं उठाया जो यहाँ पर व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष जी ने उठाया, जैसा उन्होंने बताया। इस तरह से शहर में हर जगह इनकी मुहिम चल रही है, लगातार इनकी मुहिम चल रही है। और